ना दारू पीता है ना वो गाली बोलता है तू संत लोग तू रखी है इसके लिए भाग भाग जाती है इतना। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, आज के मंगल में प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आई हुई है महिला महाराज जी से ऐसा क्या कहती है जिसे सुनकर पंडाल में कुछ देर के लिए सन्नाटा छा जाता है। महाराज जी भी एकदम मौन हो जाते हैं। आगे महाराज जी क्या कहते हैं देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। यह वीडियो बहुत मजेदार होने वाला है भक्तों। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। जी मैं नेपाल से आई हूँ के लिए मैं 7 दिन वेट किया। आप उधर गांव पे गए थे, आपने गांव पे भागवत लगाने के लिए, मैं लेकिन जाने आज भी मेरा गाड़ी नहीं गया। आज भी जाने के लिए गई थी, आज भी मैं घूम के आ गई। कल भी आए थे आपको आपके प्रश्न करने के लिए, नहीं पाई मैंने माइक, तो इसीलिए शायद आज मेरा भी रुक गया और कल जाने वाली हूँ मैं। मेरा प्रश्न ये है कि आपसे, आप में भगवान, आप स्वयं भगवान हो, मुझे ऐसे लगता है। मैंने पहचाना आप कि आप ऐसे कभी भी ऐसे गति आपका इतना तेज है, कभी मैंने सोलो नहीं देखा है। मैं आपको टीवी में भी बहुत देखती हूँ, आपको भागवत भी बहुत देखती हूँ। तो इसमें आपका राज क्या है जो कि आप इतने दौड़ दौड़ कैसे करते ऐसे इतना ही। मैंने जीते जी मैंने स्वर्ग देखा और जीते जी मैंने भगवान भी देखा जो आप में। हम भगवान के दास हैं और आप सबके सेवक हैं, और वृंदावन अपने आप में वैकुंठ है, ये बात सत्य है। और बस सबकी देखो, जिसके पास जितनी कम जिम्मेदारी होती है वो उतना कम काम करता है, जिसके पास जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है वो उतना ज़्यादा काम करता है। तो भगवान ने हमें बहुत सारी वृद्ध माँओं को दे रखा है, तो उन माँओं की सेवा करना हमारा धर्म है। तो उन माँओं के लिए दौड़ना है, उन माँओं के लिए कार्य करना है। तो जिम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं, सबकी एक माँ होती है, हमारी 290 माएँ हैं। तो जिम्मेदारी ज़्यादा होने से दौड़ना पड़ता है, इसलिए स्लो चलने का नहीं। पूरा आप में पूरा भगवान है। मैंने इतना देखा है कि अभी मेरे पास इतना क्वेश्चन था लेकिन मैं भूल गई, आपको देख के मैं भूल गई। मैं धन्य हो गई प्रभु। आप में इतना हो कि गधा चक्र लेके आप खड़े नहीं हो, लेकिन आप भगवान हो। ये कलयुग है ना, कलयुग में उसीलिए आपके साथ में गधा चक्र लेके आप खड़े नहीं हो, लेकिन आप में भगवान स्वयं कन्हैया आपके अंदर है। वही कन्हैया काम सब ऐसा ही स्वर्ग का, ये गौरी गोपाल आश्रम पूरा स्वर्ग। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इतना भगवान कन्हैया जी को मानती हूँ। तो आज राधा रानी ने मुझे रोक लिया कि आपसे बात करने के लिए। स्वयं इतना भगवान राधे का नाम जपती थी, इसीलिए आज स्वयं मैंने कृष्ण से मैंने सवाल पूछ रहा हूँ। ये तो मेरा सौभाग्य है ना, तो मेरा औकात तो नहीं था, तो भी कन्हैया जी ने मुझे इतना सौभाग्य दिया। आज मैं इतना खुश हो गई कि जो सब मैं आपसे ऐसा बोल रही हूँ कि भगवान से मैं बात कर रही हूँ। स्वर्ग देखा, जीती जी भगवान भी देखी, स्वर्ग भी देखी। मैं धन्य हो गई प्रभु। कोटि कोटि नमन। मैं आपसे आशीर्वाद लेना चाहती हूँ प्रभु। खुश रहिए, सुखी रहिए जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। आपका माता पिता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। हमारा यही उत्तर है दू जो हमारा आदमी बहुत गाली बकते हैं, दारू बहुत पीते हैं, और लड़का भी वैसा ही। मैं उधर से भाग के आके पैसा लेके आके अन्न क्षेत्र कराई, साधु लोग के भी अंदर भी। हाँ, इतना वो बोलते हैं कि तू वृद्धा बन जाती है, भाग भाग के साधु लोग के रखी है, इतना गाली बकते हैं ना। मेरा आत्मा एकदम वो होता है नहीं, वो नहीं आता है। बोलता है तू जहाँ मैं तहाँ तू जा। ना दारू पीता है ना वो गाली बोलता है तू संत लोग तू रखी है इसके लिए भाग भाग जाती है इतना। आप भगवान की भक्ति करती हैं, करते रहिए। लोग क्या कहते हैं कहने दीजिए। जय श्री नारायण गुरु जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए गुरु जी। हम हैदराबाद से आए हुए हैं गुरु जी। हम गुरु मंत्र लेना है हमको। तो हमारे परिवार में सब मांस खाने वाले लोग हैं, हमारा घर में भी ऐसे है। सकते कि नहीं? बिल्कुल ले सकते हैं। आप ना खाओ, आप ना गलत रास्ते पर चलो, ले लो। पका सकते हैं गुरु जी, घर में मजबूरी है तो। क्या पकाना है? ये मांस हमारा उधर पूरा वही रहते गुरु जी। 99% पूरा मांस खाने वाले लोग। तेलंगाना गुरु जी, हैदराबाद, निजामाबाद डिस्ट्रिक्ट। तो क्या ज्यादा खाते हैं वहाँ के लोग? ज्यादा 99% मांस ही खाते गुरु जी। 1% काहे का मांस? मुर्गा, बकरा, भैंस? क्या मुर्गा, बकरा, भैंस सब खा जाते हैं। अब मैं दो साल से मैं छोड़ने के प्रयास में हूँ। आप छोड़ दी पूरा। तो भैंस भी खाते हैं? नहीं गुरु जी। बकरा? तो आप लोग बकरा खरीद के ले आते हो, काट के खा जाते हो? हाँ गुरु जी। कौन सा भी छोटा एक फेस्टिवल रहे तो बकरे का ही बलि चढ़ता है गुरु जी। ये काटते हैं? हाँ जी। आप महिलाएं काट लेती हैं? हम नहीं गुरु जी, हमारा बड़े लोग रहते हैं ना, छोटा एक बच्चा का बर्थडे भी रहने दो, बकरे काट के मनाते गुरु जी। तो बकरा काट के फिर आप लोग उसको बनाते हैं? बनाते, सबको खिलाते, वही हमारा फेस्टिवल होता।
किसी की जान लेके ही से है गुरु जी। उत्सव अब 2 साल से मैं तो चेंज हो गई, फिर हमारा परिवार के लोग चेंज होने के तैयारी नहीं है। कोई बात नहीं, आप चेंज हो गई हैं, धीरे धीरे वो भी चेंज हो जाएंगे। अच्छी शुरुआत तो हो गई ना, कथा आपने सुनी तो आपके जीवन में परिवर्तन हुआ। धीरे धीरे ऐसे ही बदलता, धीरे धीरे रे मना धीरे से सब होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। धीरे धीरे धीरे। और एक प्रश्न हमारा भैया का है गुरु जी, अब 84 लाख देवी देवता है ना, तो वो भारत में क्यों है? भारत 84 लाख देवी देवता नहीं है, 84 लाख योनियां है। देवी 33 करोड़ देवी देवता, सॉरी 33 करोड़ देवी देवता है, तो वो भारत में क्यों है? सब भारत के जगह है। लोग क्यों? अमेरिका लंदन में क्या सूर्योदय नहीं होता? होता, फिर क्या वो वहाँ क्यों चांद नहीं दिखता? जानते नहीं, हमें क्यों जानते वो भाई लोग ये क्यों? बताओ, कोई नहीं जानता तो क्या उसके ठेका अपन लेके बैठ जाए? हाँ, वो भाई ये बताओ, 33 करोड़ देवी देवता का मतलब क्या है? भारत है, एक भारत में एक प्रधानमंत्री है, पर मंत्री कितने सारे हैं। ये उद्योग मंत्री है, ये गृह मंत्री है, फिर राज्य का मंत्री अलग है। ये क्या है? ये व्यवस्था है। जितना बड़ा देश होगा उतने अधिक मंत्री होंगे, उतनी अधिक व्यवस्था होंगी, उतने अधिक सांसद होंगे। हमारे देश में कितने सारे सांसद हैं? अमेरिका में तो इतने भी नहीं हैं, हाँ, है ना? तो भाई हमारा देश बड़ा है, इसलिए हमारे यहाँ ये व्यवस्थाओं के लिए ना बनते हैं, ये फलाना मंत्री, ये फलाना मंत्री, ये गृह मंत्री, उद्योग मंत्री, जल मंत्री इत्यादि मंत्री। उसी तरह ईश्वर ने इतना बड़ा संसार बनाया है, तो देवताओं को विभाग बांटे। जैसे जल का विभाग वरुण देवता को दे दिया, का विभाग वायु पवन देवता को दे दिया, अग्नि का विभाग अग्निदेव को दे दिया। तुलसी को भी हम देवी मानते हैं, पीपल को भी हम देवता मानते हैं। हम लोग तो पीपल, दुनिया अब बताओ अमेरिका में क्या पीपल नहीं होता होगा, तुलसी नहीं होती होगी, लेकिन वो लोग उसे देवी देवता नहीं मानते, हम उसे देवी देवता मानते हैं। सांप तो सब जगह होता है, पर सांप को हम लोग देवता मान के ना पूजा करते हैं, नाग पंचमी को दूध पिलाते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि प्रकृति सांप, मैंने एक लेख पढ़ा भी कुछ दिन पहले अखबार में कि सांप नहीं होंगे तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। जो भी जहरीला में है वो सब सांप ना ग्रहण करता है, इसलिए ना सांप जहर से भरा होता है। तो प्रकृति का जहर कौन पिएगा? इसलिए सांप का होना भी जरूरी है। इसलिए हमारे ऋषि मुनि जानते थे कि सांप का होना जरूरी है, स्नेक का। इसलिए नाग पंचमी मना करके उस सांप का भी हम लोग सम्मान करते हैं। तो हमारे यहाँ सबका सम्मान है, लेकिन पूजा हम तो केवल एक भगवान की करते हैं। अमेरिका में क्रिश्चियन लोग रहते हैं, तो क्या क्रिश्चियन भगवान को नहीं मानते? मानते हैं, अपने ईसा मसीह को मानते हैं, यीशु को मानते हैं। मुसलमान का ईश्वर को नहीं मानता, मानता है, अल्लाह के रूप में मानता है। भगवान को क्या बौद्ध नहीं मानते? मानते हैं, बुद्ध के रूप में मानते हैं। इस धरती पर कौन है जो ईश्वर को ना मानता हो? बस सबकी मान्यताएं अलग अलग हैं, तौर तरीके अलग हैं, कि मान तो सब रहे हैं। कौन नहीं मानता ये बताओ? 33 करोड़ का कॉन्सेप्ट वो लोग नहीं समझ पाएंगे ना। हम लोग समझते हैं कि तुलसी भी देवी मानते, पीपल भी देवता, आंवला नवमी आती तो आंवले की पूजा करती तुम्हारी दादी, गंगा यमुना गोदावरी नर्मदा इतनी सारी नदियां हमारे सबको देवी मानते। तो ये सब जोड़ोगे तो 33 करोड़ ही ना कुल शेष अंक आएगा। बोलो हाँ यस गुरु जी कि ना? यस, बात समझ में आई? समझ में तो 33 करोड़ का मतलब देवताओं का मतलब ये नहीं कि देवता 33 करोड़ है। हमारे यहाँ सब नदियाँ भी हम लोग मानते हैं, समुद्र भी उसमें देवता में आता है। हम लोग सबकी ना पूजा करते हैं। तो भैया भी उन लोग भी कथा सुनते, फिर क्यों भारत वाले लोग मानते, दूसरे लोग क्यों नहीं मानते, दूसरे देश में बोल के ऐसा बोला सब था। मानते, कौन नहीं मानता? अब अमेरिका के लोग क्या ईश्वर को नहीं मानते? भाई क्यों कहते हैं ओ माई गॉड? कुछ भी ओ माई गॉड, ओ माई, जब कुछ भी होता है तो गॉड गॉड चिल्लाते कि नहीं? अमेरिका, लंदन, जापान, कहीं भी अभी युद्ध हुआ, वहां युद्ध हुआ, जब गोले पड़े तो उस देश के और ओ माई गॉड, ओ माई गॉड। गॉड मतलब क्या है? ईश्वर। ईश्वर। फिर हर व्यक्ति क्यों कह रहा है ओ माई गॉड? क्यों चिल्लाइए? सब ना देखो, हम डायरेक्ट भगवान कह रहे हैं, वो गॉड कह रहे हैं, तो ना भगवान को सब मान रहे हैं। आज किसी भगवान किसी भी देश में जाओ, अब जैसे आप जर्मनी जाओ, जापान जाओ, जापान में इतना सक्सेसफुल देश है, लेकिन वो जापान में आज भी रामायण होती है। बिना ईश्वर के कौन बताओ कौन है जो ईश्वर को नहीं मानता? देखो भाषाएं बदल गई ना। हम हिंदी में कह रहे हैं भगवान, वो अपने इंग्लिश में कह रहे हैं अपनी भाषा में। अब जर्मन का, ऑस्ट्रेलिया का, उसकी भाषा अलग है ना, वो अपनी भाषा में ईश्वर को तो मानते ही होगा ना। अब 3 साल से हम कथा सुन रहे हैं आपका, थोड़ा कौन सा भी डाउट क्या दुख है घर में तो आप ही आके हमको भगवान के रूप में बताते। कितना बार हमारे सपने में आते, आप बताते। भगवान भी
हम तो मेरे को बात करने का डर लग रहा पहले बार माइक में। नहीं डरो मत। फिर हम तो आप तो हमारा भगवान ही है, स्वयं भगवान के रूप में हम आपको डेली वो भागवत में भी हम आरती भी उतारते, डेली कथा सुनते, रोते रहते। गुरुजी पहले बार आए, आशीर्वाद दीजिए बार बार आने का ऐसा आशीर्वाद। धन्यवाद गुरुजी जी। पंडाल में महिला ने कही ऐसी बात सुनकर महाराज जी भी हो गए मौन। राधे राधे मेरे प्यारे भक्तों, आज के मंगलमय प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में एक महिला ने महाराज जी के सामने अपने परिवार से जुड़ी ऐसी बात रख दी जिसे सुनकर कुछ पल के लिए पूरा पंडाल शांत हो गया। महिला ने कहा कि महाराज जी मेरे पति और मेरे बेटे शराब पीते हैं और नशे में संतों के लिए गंदी गंदी बातें और अशब्द बोलते हैं। महिला की बातें सुनते ही महाराज जी कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। पंडाल में बैठे लोगों के चेहरे पर भी गंभीरता छा गई। आखिर महाराज जी ने महिला को क्या जवाब दिया, जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर देखिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलिए। जय श्री राधे।